नाजरीन, शहर कायद में ट्रैफिक हादसात का सिलसिला जारी है। डीआईजी ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह इन एक्शन। शहर कायद में डंपर और वाटर टैंकर्स पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई। डीआईजी ट्रैफिक ने डंपर और वाटर टैंकर्स पर पाबंदी का फैसला रज़ाकाबाद हादसे के बाद किया है। डंपर और वाटर टैंकर मालिकान अपने ट्रैकर का हुसूल कंट्रोल हमें दें, डीआईजी ट्रैफिक ने कहा है। बात करेंगे उसामा मलिक से। उसामा मलिक, मुतादिद बार पाबंदी लग चुकी है, मुतादिद बार पाबंदी उठ भी चुकी है, तो अब किस तरीके से इस बात को प्रॉपरली वो किया जाएगा कि अब पाबंदी लगेगी और जिनके ट्रैकर होंगे सिर्फ उनको ही शहर में आने दिया जाएगा? हाँ बिल्कुल मूसा, देखें शहर कायद में जो है वो डीआईजी ट्रैफिक हादसात को रोकने के लिए मुतहर्रिक है। उनकी जानिब से ई चालान का सिस्टम भी नाफिज किया गया और बताया जा रहा था कि ट्रैफिक हादसात में कमी हो रही है, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो इसके बरक्स है। रात गए से भी जो है वो 2 हैवी ट्रैफिक हादसात पेश आए हैं और 2 अफराद की जो जिंदगियां हैं वो चली गई हैं। उसके बाद जो है वो डीआईजी ट्रैफिक अब मुतहर्रिक हुए हैं और उनकी जानिब से कह दिया गया है तमाम एसओस को, डीएसपी को, कि अब वही डंपर और वाटर टैंकर चलेगा जो कि ट्रैफिक पुलिस को जो है वो अपनी ट्रैकर तक रसाई देगा। ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैकर कंट्रोल न देने वाले डंपर्स और वाटर टैंकर पर जो है वो शहर के मुख्तलिफ तमाम ही जो है वो शहर में पाबंदी लगा दी है। डीआईजी ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह का कहना था कि डंपर और वाटर टैंकर पर मुकम्मल पाबंदी का जो फैसला है वो रज़ाकाबाद हादसे के बाद किया गया है। हादसे का जो जिम्मेदार वो डंपर था उसमें जो है वो ट्रैकर नस्ब नहीं था। कुछ जो है वो डंपरों और टैंकर में जो है वो ट्रैकर नस्ब है, लेकिन उसका जो कंट्रोल है वो ट्रैफिक पुलिस के पास नहीं है। अब जिस गाड़ी का कंट्रोल ट्रैफिक पुलिस के पास होगा सिर्फ जो है वो उसी को इस्तेमाल होगा और वही जो है वो किसी भी रूट पर चल सकती है। ये तमाम रूट पे जो है वो बाकायदा तौर पर पाबंदी लगा दी गई है। तकरीबन जब हमारी डीआईजी ट्रैफिक से बात हुई थी तो उनका कह रहा था कि शहर में जो है वो 22,000 के करीब डंपर्स और हैवी व्हीकल्स जो है वो दौड़ रही हैं इस वक्त और तकरीबन 10,000 में जो है वो ट्रैकर नस्ब हो चुके हैं, लेकिन अभी भी 12,000 के करीब ऐसे हैं जिनमें जो है वो ट्रैकर और नस्ब नहीं है। लेकिन जो ये 10,000 के करीब ट्रैकर नस्ब का बताया जाता है उसकी भी जो रसाई है वो ट्रैफिक पुलिस के पास नहीं है, जिससे जो है वो उसको कंट्रोल नहीं किया जा रहा। अब ट्रैकर और डंपर लगाने वाले मालिकान से भी ट्रैफिक पुलिस ने कहा है कि वो उनसे राब्ता करें और तमाम जो डंपर और ट्रैफिक का जो कंट्रोल है हैवी व्हीकल्स का वो जो है वो ट्रैफिक पुलिस के पास होना चाहिए। अगर जिसके पास नहीं होगा उसको जो है वो जब्त किया जाएगा और बाकायदा तौर पर उसको इंपाउंड यार्ड में ले जाकर बंद कर दिया जाएगा। उसामा मलिक, हर हादसे के बाद इसी किस्म के फैसले होते हैं और फिर सब भूल जाते हैं। एक हफ्ता गुजरता है, फिर भूल जाते हैं, फिर एक और हादसा होता है, फिर यही मामलात होते हैं। और जहाँ तक आपने ई चालान की बात की तो वो तो इनको वैसे भी कोई नुकसान नहीं दे रहा। बहुत सारी मुतादिद वीडियोस सोशल मीडिया पे भी वायरल हैं जिसमें हमने देखा कि बगैर नंबर प्लेट के डंपर दौड़ता फिर रहा है, उसे तो कोई टेंशन ही नहीं है। हाँ बिल्कुल मूसा, देखें आपने बहुत अच्छा सवाल किया। इससे पहले जो है वो यही कहा गया था कि डंपर्स में जो है वो कैमरे भी नस्ब किए जाएंगे, लेकिन वो भी जो है वो कहीं नहीं हुए। लेकिन ये एक बहुत अच्छा इकदाम है और अब ये देखना है कि ये कितना इस पर जो है वो इम्प्लीमेंटेशन होती है, क्योंकि अगर 22,000 डंपर्स हैं उसमें जो है वो ट्रैकर नस्ब नहीं है और 12,000 में तकरीबन नस्ब नहीं है, तो वो किस तरीके से चलते हैं। क्योंकि फिर ये ट्रैफिक पुलिस को भी जो है वो डंपर्स मालिकान जो है वो ब्लैकमेल करते हैं कि हम जो है वो हैवी ट्रैफिक नेशनल हाईवे बंद कर देंगे, शराबपोश का मकाम बंद कर देंगे। अब देखना ये कि ट्रैफिक पुलिस इस पर जो है वो कितना अमल दरामद करा पाती है, क्योंकि हैवी ट्रैफिक के हवाले से हमने उनसे सवाल किया था कि डंपर्स के जो है वो चलान क्यों नहीं हो रहे। उनका कहना था कि हम उनको ओवर स्पीडिंग पे चलान बिल्कुल कर रहे हैं, जहां जहां ओवर स्पीडिंग इनकी होती है उस पर जो है वो चलान किया जा रहा है। लेकिन एक ये अलमिया है कि ट्रैफिक का जो सिलसिला है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा और हैवी ट्रैफिक से जो हादसा का सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। रात गए भी जो है वो चमड़ा चौरंगी के करीब एक हादसा पेश आया, जबकि अलग सुबह जो है वो रज़ाकाबाद में हादसा पेश आया, जहां पर एक तेज रफ्तार डंपर ने जो है वो पहले उसको टक्कर मारी रक्षे को और उसके बाद जो है वो दुकानों में भी घुस किया। एक बड़ा ट्रैफिक पुलिस के लिए चैलेंज है, लेकिन अब देखना ये कि इस पर कितना अमल दरामद ट्रैफिक पुलिस करवा पाती है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उसामा, आपने हमें अपडेट किया। ट्रैफिक हुक्काम ने इससे पर बात की है, क्या कहा ये जानते हैं। तमाम सेक्शन में नोट कर लें। हस्बुल हुकुम जनाब अकबर साहब ट्रैफिक, अभी फौरी तौर पर तमाम एसएसपी डीएसपी एसओ साहिबान का पाबंद किया जाता है। तमाम एसएसपी डीएसपी एसओ साहिबान का पाबंद किया जाता है कि इस बात को यकीनी बनाएं कि शहर में हर किस्म के डंपर्स और वाटर टैंकर्स पर 24 घंटे चलने की मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। ताहम उन डंपर्स और टैंकर्स को इस्तिस्ना हासिल होगा जिनमें ट्रैकर लगे हुए हैं और उनका कंट्रोल ट्रैफिक पुलिस के पास है। उसकी भी तस्दीक पहले टीआरओ डिपार्टमेंट की आईटी टीम में इमरान से 0311 2971 260 राब्ता करेंगे। तस्दीक के बाद में उनको चलने की इजाजत होगी।
यानी अगर कोई डीएसपी एसओ कोई टैंकर या डंपर रोकता है, अगर वो कहता है कि जी मेरे पास ट्रैकर लगा हुआ है, तो पहले इस नंबर पे उसकी तस्दीक होगी, उसके बाद उनको चलने की इजाजत होगी। आगे बढ़ें, आपको बताएं ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर अब सरकारी गाड़ियां नहीं बच पाएंगी। ई चालान कट गया तो जुर्माना अफसरान और मुलाजमीन अपने जेब से अदा करेंगे। महकमे सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन का तहरीरी हुक्मनामा जारी। आज़ाद नोहड़ियो इस पर हमारे साथ हैं, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल मोहम्मद मूसा, जैसा कि महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन के सेक्शन अफसर सीटीसी अकील हुसैन माको के दस्तखत से इस तरह का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया, जिसमें लिखा गया है कि ट्रैफिक कवानीन की सरकारी गाड़ियां अगर खिलाफवर्जी करेंगी तो ई चालान किया जाएगा। ई चालान की रकम अफसर और मुलाजमीन अपने जेब से अदा करेंगे, जबकि ट्रैफिक ऑर्डिनेंस 1956 की शिक्के 116(a) के तहत कार्रवाई होगी। जबकि हुक्मनामा सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू चेयरमैन इंक्वायरी एंटी करप्शन को जारी किया गया, जबकि चेयरमैन तरक्की और मनसूबाबंदी बोर्ड चेयरमैन वजीरा इंस्पेक्शन टीम को भी हुक्मनामा जारी किया गया, जबकि चेयरमैन सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके अलावा चेयरमैन सिंध सर्विस ट्रिब्यूनल को भी हुक्मनामा जारी किया गया। इसके अलावा तमाम महकमों के सेक्रेटरीज और तमाम डिविजनल कमिश्नर्स को भी खत अरसाल कर दिया गया है कि ट्रैफिक कवानीन में सीट बेल्ट न बांधना, रंगीन शीशे, छलांग लगाने वाली सड़क बत्ती का इस्तेमाल, ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना गैर कानूनी होगा और जो है फौरी तौर पर ई चालान किया जाएगा। इस हवाले से बाकायदा तौर पर कहा गया है कि अब जो भी चालान होंगे तमाम तर जो महकमों के जो सरकारी अफसरान हैं या मुलाजिम हैं अपने जेब से अदा करेंगे। अच्छा आज़ाद नोहड़ियो, यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात भी है, एक ऑप्शन है ई चालान के हवाले से रेक्टिफिकेशन का। तो बहुत सारे अफसरान ऐसे भी हैं जो दबाव डालकर अपना जो चालान है वो रिवर्स करवा सकते हैं और उसको सिस्टम का एरर करार दिया जा सकता है। इस पर भी कोई मामला तय होगा? जी बिल्कुल, इस हवाले से कुछ शिकायत यानी कुछ चालान हुए थे जो सिंध हुकूमत के मुख्तलिफ महकमों को अदा करने पड़े। इस हवाले से जैसे ये शिकायत चीफ सेक्रेटरी सिंध तक पहुंची के कुछ गाड़ियां जो शाहरा फैसल पर जो गुजरी है उनको चालान किया गया। उनके चालान जो महकमों ने सरकारी खजाना से अदा किया, जिसके बाद चीफ सेक्रेटरी ने इस मामले का सख्ती से नोटिस लिया और फौरी तौर पर हुक्म दिया है कि अब जो भी सरकारी गाड़ी चालान होगी तो गाड़ी ड्राइव करने वाला जो शख्स होगा उसका चालान उसको अदा करना पड़ेगा, चाहे अफसर हो, सेक्रेटरी हो या चाहे सरकारी महकमे का ड्राइवर क्यों नहीं हो, उसको जेब से चालान की रकम अदा करनी पड़ेगी। इस हवाले से किसी किस्म का कोई समझौता नहीं होगा। इस हवाले से जो खत लिखा गया है तमाम महकमों इदारों को पाबंद किया गया है कि अब जो भी गाड़ी चालान होगी उसको ई चालान जो भेजा जाएगा उसकी रकम अब जो अफसरान है या मुलाजिम है, ड्राइवर है, उनको जेब से अदा करनी पड़ेगी। इस मामले पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं किया जाएगा या कोई किसी अफसर जो है इस मामले पर किसी पर दबाव डाल सकता है। जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर होने वाले केस की समाअत हुई। अदालत ने मुलजिम की जमानत मंजूर कर ली है, बताएंगे जवाद आसिफ। जी जी बिल्कुल, गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में रिहाइश पजीर होने का मुकदमा है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज गरबी की अदालत में केस की समाअत हुई है। मुलजिम अब्दुल गफूर की दरख्वास्त ज़मानत पर फ़रीक़ैन के दलाइल मुकम्मल होने पर अदालत ने फ़ैसला सुना दिया है और अदालत ने मुलजिम की दरख्वास्त ज़मानत मंजूर करते हुए उसे 20,000 रुपये के ज़मानती मचल के जमा करवाने का हुक्म दिया है और साथ ही कहा कि अगर मुलजिम ज़मानत जमा करवा देता है तो उसे किसी और मुकदमे में मतलूबिया नामज़द नहीं तो उसे रिहा किया जाए। मुलजिम के खिलाफ पासपोर्ट फ़ौरन एक्ट के तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया था और उसके खिलाफ ये मुकदमा थाना मोमिनाबाद में दर्ज किया था। पुलिस के मुताबिक जो है वो मुलजिम जो है वो गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर रिहाइश पजीर था। जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा लाल बख्श भुट्टो मुख्तसर अदालत के बाद इंतकाल कर गए। उनका शुमार शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के करीबी साथियों में होता था। लाल बख्श भुट्टो के साहबजादे सेनेटर नदीम भुट्टो ने कहा कि वालिद की नमाज जनाजा बाद नमाज मगरिब अदा की जाएगी। मजीद बताएंगे मोहम्मद खुर्शीद रहमानी। जी हम इस वक्त मौजूद हैं साइड के इलाके में और बेनज़ीर फैमिली पार्क के बाहर हम मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के देरीना कारकुन लाल बख्श भुट्टो साहब का आज सुबह जो है वो मुख्तसर अदालत के बाद इंतकाल हो गया। अब उनके जो लवाहिकीन हैं और अज़ीज़ व क़रबा जो है वो उनसे उनके अहल खाना से ताज़ियत के लिए इस पार्क पर जो है वो आ रहे हैं और यहाँ पर जो है वो जो दोस्त अहबाब हैं, अज़ीज़ व क़रीब हैं, सियासी रहनुमा हैं, समाजी रहनुमा वो यहाँ पर आ रहे हैं और उनके अहल खाना से ताज़ियत का इज़हार कर रहे हैं।
लाल बख्श भुट्टो जो है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के करीबी साथियों में से उनका शुमार किया जाता है। इसके अलावा 2 मरतबा जो है वो सूबाई वज़ीर रहे, रुकन असम्बली भी रहे, 2 मरतबा सूबाई वज़ीर रहे। इसके अलावा जो आज उनके इंतकाल के हवाले से सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, इसके अलावा सूबाई जो वज़ीर आला सिंध हैं सईद मुराद अली शाह, उन्होंने और सूबाई सिंध की काबीना ने, इसके अलावा दीगर जो सियासी समाजी शख्सियात इन्होंने उनके इंतकाल पर जो है वो गहरे दुख और गम का और अफसोस का इजहार किया है। आज उनकी जो नमाज जनाजा है वो साइट पे जो जामिया बिनूरिया की मस्जिद है वहाँ बाद नमाज मगरिब जो है वो उनकी नमाज जनाजा अदा की जाएगी। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं उनके देरीना दोस्त हैं, साथी हैं, और उनके हवाले से उनसे गुफ्तगू करेंगे कि लाल बख्श भुट्टो की जो सियासी खिदमात हैं बतौर वो इंसानियत के हवाले से किस तरह से लोगों की खिदमत करते थे और अपने इलाके के अंदर किस तरह से उन्होंने जो अखलाक का एक उसूल बनाया लोगों की खिदमत के हवाले से। क्या कहेंगे बड़े साहब लाल बख्श भुट्टो साहब की? लाल बख्श भुट्टो साहब तो हम छोटे होते थे तो उसके साथ है हमारी बहुत ही उसका जो है ताल्लुक था और हम हमेशा उसके साथ रहे हैं। जब भी हमें बुलाता था हम उसके साथ जाते थे, एम्बुलेंस में कभी चले जाते थे कभी, मगर ये होता था कि बस गरीबों का दोस्त था। और बड़ी बात ये होती थी कि हमारा जो गोट है, सिद्दीक गोट, यूसुफ गोट, ये सारे कच्चे थे। जब वो कच्ची आबादी का मिनिस्टर बना तो ये सारी की सारी पक्की जो कच्ची आबादी पक्का उसने करवाया। बाकायदे चीफ मिनिस्टर उस वक्त अब्दुल्ला शाह थे, उनको वहाँ बुलाया और वहाँ पे पूरे गोठों को उसने पक्का करवाया। ये उसका बहुत बड़ा जो है एहसान है। सिद्दीक गोट, यूसुफ गोट, अब्दुल रहीम गोट, वहाँ पे डिस्पेंसरी बनाई, वहाँ पे गटर लाइन, मगर जितना भी काम था वो उसने करवाया। ये जो लाल बख्श भुट्टो मरहूम है उनके रफ़ीक हैं, उनके दोस्त रहे, उनके साथ सियासी सफ़र में उनके साथ रहे और इनका ये कहना है कि लाल बख्श भुट्टो ने जिस तरह से बतौर सूबाई वज़ीर और जिस तरह से कच्ची आबादियों के हवाले से इंफ्रास्ट्रक्चर, तालीम, सेहत और जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से उस वक्त के जो वज़ीर आला थे सैयद अब्दुल्ला शाह, जो मौजूदा वज़ीर आला हैं सैयद मुराद अली शाह उनके वालिद से, उनके साथ मिलकर उन्होंने जिस तरह से अवामी खिदमत का मुजाहरा किया और जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो मिशन था उसको जारी सारी रखा। जो उनकी खिदमात हैं वो आज भी इनके जो रफ़ीक दोस्त हैं और जो दीगर जो अज़ीज़ व क़रबा हैं वो उनकी खिदमात को आज भी याद कर रहे हैं और उनके इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार कर रहे हैं। लाल बख्श भुट्टो की जो नमाज जनाजा है वो आज साइड की जो जामिया बिनूरिया मस्जिद है वहाँ पर बाद नमाज मगरिब उनकी नमाज जनाजा अदा की जाएगी और तदफीन जो है वो मेट्रोविल की कब्रिस्तान में उनको सुपुर्द खाक किया जाएगा। इनके इंतकाल पर मुल्क की मारूफ तरीन जो सियासी समाजी शख्सियात हैं वो दुख और अफसोस का इजहार कर रही हैं। जी। एक्सपो सेंटर में 3 रोज़ा पाकिस्तान ऑटो शो का दूसरा रोज़ जारी है। मुख्तलिफ कंपनियों की चमकदार और जदीद गाड़ियों के मॉडल शुरका की तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। वसीम इफ्तिखार भी वहीं मौजूद हैं, उनसे जानेंगे, बताइएगा। ऑटो सेक्टर की बात की जाए तो ऑटो सेक्टर में हम देखते हैं कि जो गाड़ियों की स्पेयर पार्ट्स हवाले से जो इंडस्ट्री है वो भी खासी अहमियत के हामिल है। पाकिस्तान में ज़्यादातर जो है वो पार्ट्स बनाए भी जाते हैं और बेशतर जो गाड़ियों के ऑटो पार्ट्स जो हैं वो इंपोर्ट भी किए जाते हैं। और हम देखते हैं कि ऑटो शो में मुख्तलिफ जो स्पेयर पार्ट बनाने वाली जो कंपनीज़ हैं और उसके साथ साथ मुख्तलिफ जो इंपोर्ट करने वाली जो कंपनीज़ हैं उन्होंने यहाँ पे अपने स्टॉल्स लगाए हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है नईम अहमद जो कि चेयरमैन है फेयर डेलीगेशन पासपीटा के। नईम साहब, इस ऑटो शो को आप कैसा देखते हैं और इसके आपका जो सेक्टर है बिलखुसूस पाकिस्तान ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स इंपोर्टर एंड डीलर एसोसिएशन को आप रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं और आपका जो सेक्टर है इस पर क्या साथ मुरतब होगा? देखिए, ये जो ऑटो शो है एक बहुत ही बुनियादी चीज़ होती है ट्रेड को बढ़ाने के लिए। इसमें बहुत सारे फॉरेन के लोग आते हैं, बहुत सारे नए लोग आते हैं और नई नई चीज़ें पता चलती हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अगर ये ऑटो शो जितने ज़्यादा जिस मुल्क में ऑटो एग्जीबिशंस और फेयर्स होते हैं उतनी ज़्यादा ही चीज़ें जो होती हैं वो उस मुल्क की तरक्की होती है। अब आप देखें चाइना में हर रोज़ हर रात हर दिन कोई ना कोई एग्जीबिशन हो रही होती है। ये ऑटो फेयर जो एग्जीबिशन है पापाम ने कराया है, बेहतरीन कोशिश है पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान की ऑटो की तरक्की के लिए, गाड़ियों की तरक्की के लिए और पाकिस्तान की मईशत की तरक्की के लिए। अच्छा, हमारी जो पाकिस्तान के हवाले से बात करें जो स्पेयर पार्ट्स और जो ऑटो पार्ट्स बनाने वाली जो कंपनीज़ हैं कितने पोटेंशियल मौजूद है और पाकिस्तान में कौन कौन से स्पेयर पार्ट्स बन रहे हैं?
देखिए पाकिस्तान में इस वक्त बहुत ज़्यादा ऑटो पार्ट्स बनते हैं। अब आप देखें उधर एक फॉर्च्यूनर खड़ा हुआ है, उन्होंने लगा के रखा है कि पाकिस्तान में कितने बने, रेडिएटर्स पाकिस्तान में बनते हैं, टायर पाकिस्तान में बनते हैं, प्लास्टिक पार्ट्स, बम्पर और फ्लोर और ये पाकिस्तान में बनता है, सीटें पाकिस्तान में बनती हैं सारी, पूरी गाड़ी की जो स्टैंपिंग होती है वो पाकिस्तान में होती है। कुछ पार्ट्स इंजन के ख़ास पार्ट्स होते हैं, उनको छोड़ के पाकिस्तानी जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है वो तकरीबन 70-80% के करीब पहुंच चुकी है। आज बिल्कुल नईम से बात हुई थी हमारी नईम अहमद साहब से। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखाएं कि ये तमाम तर जो पार्ट्स हैं जो कि मुख्तलिफ गाड़ियों के जो फ्रंट पे लगाए जाते हैं वो यहाँ पर डिस्प्ले किए गए हैं, और ये तमाम तर जो पार्ट्स हैं ये पाकिस्तान में ही जो है वो बनाए जा रहे हैं। तो नईम अहमद का कहना है कि पाकिस्तान की जो ऑटो पार्ट्स की इंडस्ट्री है उसमें खासा पोटेंशियल मौजूद है, और सिर्फ इंजन के कुछ पार्ट्स होते हैं जो कि इंपोर्ट किए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो ऑटो पार्ट्स हैं वो पाकिस्तान में बनाए जाते हैं, जो कि पाकिस्तान के लिए ना सिर्फ फ़ख्र की बात है बल्कि इसके साथ साथ ये पार्ट्स जो हैं वो इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और ख़ासी जो है पोटेंशियल इस इंडस्ट्री में देखने में आता है। जी, सोने की कीमत में ज़बरदस्त कमी, मार्केट हिल कर रह गई। सोना $91 सस्ता होकर $4083 फी औंस पर आ गया। फी तोला सोना एक ही दिन में 9100 रुपये सस्ता हुआ। सोने की कीमत घटकर 4,30,662 रुपये पर आ गई है। 10 ग्राम सोना 7,799 रुपये सस्ता, जबकि नई कीमत 3,69,223 रुपये हो गई है। फी तोला चांदी 209 रुपये कमी के बाद 5,313 रुपये की हो गई है। ऐसा पहली बार है कि चांदी की कीमत में भी कमी देखी गई है, 5,313 रुपये पर आ गई है। वसीम इफ्तिखार हमारे साथ है, अपडेट कीजिएगा। अजय, बिल्कुल फी तोला सोने की कीमत में बड़ी कमी जो है वो देखने में आई है। सोना 9,100 रुपये फी तोला सस्ता हो गया है। फी तोला सोना जो है वो 9,100 रुपये सस्ता होने के बाद 4,30,662 रुपये का हो गया है। इसके अलावा अगर हम 10 ग्राम सोने के हवाले से बात करें तो 10 ग्राम सोना जो है 7,799 रुपये की कमी से 3,69,223 रुपये की सतह पर आ गया है। आलमी मार्केट में सोने की कीमत में $91 की कमी वाक़ हुई है। इसके बाद आलमी मार्केट में जो सोना है तकरीबन $4,083 फी औंस हो गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। आठवां सिंध लिटरेचर फेस्टिवल पूरी आबोताब से जारी है। साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची फ़हीमुज़्ज़मान खान कहते हैं कि सिंधी अदब में बहुत वुसअत है। मज़ीद बताएंगे आजिज़ जमाली। जी देखिए, 8वां सिंध लिटरेचर फेस्टिवल अपने आबोताब से जारी है। उसका पहला जो इफ्तिताही सेशन है वो इख्तिताम पजीर हुआ, मज़ीद सेशंस जारी रहेंगे। पहले सेशन में एक मेहमान कराची के साबिक एडमिनिस्ट्रेटर फ़हीमुज़्ज़मान खान भी थे, और उन्होंने जो मुख्तसर बात की वो कराची के हवाले से ही की, कराची के ट्रांसपोर्ट पे बात की, कराची के मसाइल पे बात की। फ़हीम साहब, बसें बहुत कम हैं, आपने ये मेरा ख्याल है दुरुस्त बात कही कि मोटरसाइकिलें बहुत ज़्यादा हैं, गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो शहर में होनी चाहिए वो नहीं है। और भी शहर के कई मसाइल की आपने बात की, क्या कहेंगे? सबसे पहले आपका शुक्रिया। देखिए, मैं पहले तो सिंध लिटरेरी फेस्टिवल के मुंतज़मीन का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे अपने साथ शामिल किया। आपका शुक्रगुज़ार हूँ। मैं हमेशा मेरी कोशिश होती है कि जो नौजवान हैं उनसे बात करूँ और उनको समझाने की कोशिश करूँ कि मसाइल हैं क्या, उन मसाइल को हम क्या कर सकते हैं। आज का शायर, आज का अदीब, हम बात करते हैं शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की, हम बात करते हैं सचल शाह उमर सरमस्त की, हम बात करते हैं शेख गयास की, मगर मसाइल तो आज भी हैं। उनकी जो एक स्ट्रगल थी जबर के ख़िलाफ़, जो जदोजहद था, उनका जो लिटरेचर था, उनका अदब था, वो उसके लिए था। आज के नौजवान जिनको आज व्लॉग्स भी मैसर हैं, उनको ऑनलाइन मज़ामीन लिखने का भी मौका हासिल है, सबका है, उनको चाहिए कि जो माशरे के कंट्रडिक्शंस हैं, माशरे के मसाइल हैं, उनको देखें, अपनी कहानियाँ, अपनी नज़में, अपने अशार, अपना इस धरती के मसाइल में, लोगों के मसाइल में। आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अंग्रेज़ी में पब्लिक, उर्दू में अवाम। हमारा ताल्लुक़ अवाम से रहना चाहिए, पब्लिक से रहना चाहिए। उनके जो मसाइल हैं, पानी के, बिजली के, सिक्योरिटी के, वो सारे के सारे मसाइल जो हैं, उनको ये नौजवान अदीब, शायर और इनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि इनको
हमारी कौमी ज़बानों में, जैसे सिंधी है, सराइकी है, बिलखुसूस मैं सिंध का हिस्सा हूँ, इसमें उजागर किया जाना चाहिए, समझाना चाहिए, बताना चाहिए, ताकि एक बेहतर नस्ल परवान चढ़े। बहुत शुक्रिया। कराची के साबिक एडमिनिस्ट्रेटर फ़हीमुज़्ज़मा ख़ान, उन्होंने काफ़ी बातें की, मज़ाहमती अदब की बात की, सिंधी अदब की बात की, और उन्होंने कहा कि मज़ाहमती अदब को ही हमेशा ज़िंदा रहना होता है, और मज़ाहमती अदब रहेगा तो लोगों के हुकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद होती रहेगी। बहरहाल सिंध लिटरेचर फेस्टिवल जारी है, अभी उसका क्लाइमेट और दरियाओं के मसले पे एक जो है सेशन शुरू होने वाला है, जिससे मुख्तलिफ आबपाशी के माहिरीन खिताब करेंगे।